नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन बुक का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, उपयुक्त में से एक अधिक। मल्लीनाथ और नेमिनाथ, इन दो लोगों को जो है मिथिला क्षेत्र में जन्म हुआ था। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा सी मौखरी वंश का। किस वंश का? मौखरी वंश का। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, और इसका आंसर हो जाएगा बी कालिदास। वसुमित्र और नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद युद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया का यात्रा किया था। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया का यात्रा किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डायनोसियस। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रात्य। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। सही जवाब हो जाएगा सी पाटलिपुत्र से। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी था। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा के। कहाँ के? नालंदा के। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा ए अली मर्दान खान ने। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी की बिहार का उपशासक नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए हुसैन शाह सरकी को। शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कब हुआ था? तो 1539 एडी में हुआ था। 1539 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। आंसर हो जाएगा बी शाहिस्ता खान। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था, और इसका जवाब हो जाएगा ए 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया। राखी बंधन दिवस कब मनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1912 ईस्वी में। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी, और इसका आंसर हो जाएगा सी जैनुल हैबत जंग ने। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। और इसका आंसर हो जाएगा बी सासाराम के। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी पीर अली का। कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह, आंसर हो जाएगा ए 1831-32 ईस्वी में। 1831-32 में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में किया था। कब किया था? लखनऊ अधिवेशन में, जो 1916 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब के समय। मुगल शासक फ़र्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया। मुगल शासक फ़र्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1713 ईस्वी में। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे,
और इसका आंसर हो जाएगा ए 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था तो राजेंद्र प्रसाद भी, मजहरूल हक भी, ब्रजकिशोर प्रसाद भी और मौलाना नूरुल हसन भी। आंसर हो जाएगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ए 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए 7 होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 ईस्वी में की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 सप्ताह। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 500। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1993 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीधर वासुदेव सुहानी। श्रीधर वासुदेव सुहानी बिहार का राजकीय चिन्ह है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, बोधि वृक्ष का है, बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? आंसर हो जाएगा ए, 1 है। कौन है? वो है गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? हर घर बिजली योजना आंसर हो जाएगा बी, 25 सितंबर 2017 को। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनटीपीसी। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है तो कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, अररिया में। कृषि रोडमैप 3 की कार्य अवधि है। कृषि रोडमैप 3 की कार्य अवधि है। आंसर हो जाएगा सी, 2017 से 22। 2017 से 22। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुपौल भी और भागलपुर भी नहीं करता। आंसर हो जाएगा डी। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तराई क्षेत्र में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्शियरी। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। ये था इडिटेरिया वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन का बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।